हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज मैं सामने से आपको वेलकम नहीं कर पा रही हूं क्योंकि आज है गंगा स्नान और जल्दी जल्दी मैं भोग बना रही हूं भगवान के लिए। तो इसीलिए आप सभी को गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैंने सोचा पहले चल के किचन में, मैं नहा कर आ चुकी हूँ और किचन में हूँ तो वही मैं भोग बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू मैंने उबाल लिए थे और उसी को उबाल कर सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि ये पूजा का भोग है तो इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। और ये मैं सब्ज़ी मसाला इसमें डाल दे रही हूँ। सब्ज़ी मसाले से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है, लहसुन प्याज तो डालना नहीं है, तो मसाले से ही सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो बस मैं इसको चला दे रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी और बीच बीच में कुछ और भी काम कर रही हूँ। ये पापा के लिए मैं फ्रूट्स काट रही थी, एप्पल। और बेबू सुमन की आज छुट्टी है तो मैं किचन से कर के दे रही थी और बेबू ले जाकर दे रही थी। ले जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है तो अच्छा रहता है अगर कोई ले जाकर दे दे। और पापा आजकल च्यवनप्राश खाने लगे हैं क्योंकि ठंड आ गई है, तो मैं उन्हें दूध दे रही थी गरम करके। और ये मेरी आलू की सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसमें मैंने हरी धनिया डाल दी है। और ये घी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने घर में ही निकाला है कल रात में। और ये मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। भोग में मैं चढ़ाऊँगी आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और हलवा, ये हमारे यहाँ चढ़ता है, और फल। तो ये सूजी में भून रही थी और ये गरी घिस कर मैं इस तरीके से हलवे में डालती हूँ। और सुमी और बेबो की हो गई है लड़ाई, तो सुमी कह रही हैं कि मैंने सुमी को डांट दिया है, तो सुमी कह रही हैं कि मैं आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगी। तो देखिए वीडियो के सामने ही खड़ी हुई हैं। और ये मैं इलायची छिल रही थी उसमें हलवे में डालने के लिए। और मैं चकले पे ही पीस लेती हूँ बेलन से, और अलग से कहीं नहीं पीसती हूँ, ये आराम से हो जाता है। मैं पिसा हुआ इलायची मार्केट से नहीं लाती हूँ, जो खड़ी इलायची आती है उसी से पीस लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है उसमें भी मिलावट हो। आजकल तो हर चीज़ में मिलावट रहती है। तो देखिए इस तरीके से मैं पीस लूँगी। और सुमी बीच बीच में शैतानी कर रही हैं कि मेरा वीडियो ना बनने पाए, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली है। अगर उसको डांट दो तो वो फिर शैतानी उसकी बढ़ती जाती है। अगर प्यार से कह दो तो समझ जाती है, लेकिन अगर डांट दो तो नहीं समझती है। और ये हलवा बनकर तैयार हो गया है और अब मैं पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ। और ये पूड़ी बनकर तैयार हो गई है, तो मेरा भोग का सारा सामान बनकर तैयार हो गया। अब मैं चलती हूँ पूजा करने। मुझे ज़ुकाम हो गया है तो मेरी आवाज़ थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगेगी, तो माइंड मत करिएगा। और यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ चुकी हूँ और इस तरह से मैं गमले में चुन्नी लगा दे रही हूँ, जिससे जो भी मैं भोग लगाऊँ वो गंदा ना हो, मिट्टी में ना जाए। तो इसलिए मैंने ये चुन्नी बिछा दी है और ऊपर माता रानी के सर पे भी एक चुन्नी लगा दी है। और ये मैं स्टिक वाला सिंदूर लाई थी, वैसे तो मैं बाउल वाला लाती थी, लेकिन ये स्टिक वाला लाई हूँ। और ये हर पत्ती पे मैं लगा दूँगी तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मैं नीचे नहीं चढ़ाती, नीचे बाद में रख दूँगी, पहले मैं पत्तियों पे इस तरीके से लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर दीपक रख दूँगी। देखिए मैंने रंगोली भी बनाई है। दीपावली में मैंने रंगोली नहीं बना पाई थी मैं, तो इसीलिए आज मेरे पास ग्रीन कलर था तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर बना दूँ। और मैं ये अक्षत चढ़ा रही हूँ। और ये बिंदी का पत्ता मैं लाई थी, तो ये भी जो है मैं पत्तियों पे लगा दूँगी। इस तरीके से लगाने से बहुत सुंदर लगती हैं तुलसी माता, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सजी हुई हैं। तो कुछ पत्तियों पे मैं इस तरीके से लगा देती हूँ, बहुत सुंदर लगती हैं जब इस तरीके से आप लगाइए। और ये चूड़ियाँ लाई थी मैं, रेड कलर की चूड़ी चढ़ाती हूँ, जो टमाटर वाला रेड होता है, मैंने हाथ में भी पहन रखी है वैसी।
तो वो मैं माता रानी की जो शाखाएं हैं मैं उनमें चढ़ा देती हूँ, लगा देती हूँ। तो ऐसा लगता है कि तुलसी माता ने चूड़ियाँ पहन रखी है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं शाखाओं में लगा रही हूँ, और जो बच जाती हैं चूड़ियाँ वो मैं नीचे रख देती हूँ। वॉइस ओवर करते करते मेरी सांस भी थोड़ा सा फूल रही है, तो उसे माइंड मत करिएगा। और ये पैरों में लगाने वाला रंग है जिसको आलता भी कहते हैं, वो मैंने नीचे गमले में ही रख दिया है। और ये मैं फूल भी ऊपर ही लगा रही हूँ। ऐसा लगता है कि तुलसी माता में ही फूल खिले हुए हैं। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिस कलर के ये फूल हैं उसी तरीके की बिल्कुल मेरी साड़ी है, उसी शेड में है, वाइट और पिंक कलर में। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इत्तेफाक था ये कि मुझे इसी तरीके के फूल मिल गए। और यहाँ पर मैं जला दूँगी धूप बत्ती और अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें मुझे मतलब जिस तरीके से मेरे यहाँ पूजा होती है मैं उस तरीके से कर रही हूँ। और सभी लोग इसी तरीके से करते होंगे, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा अच्छे ढंग से करते होंगे। मैं जिस तरीके से कर पाती हूँ मैं कर रही हूँ। और देखिए रंगोली ग्रीन कलर की बहुत ही मतलब सुंदर लग रही है। बहुत जल्दबाजी में मैंने बनाई है, अगर टाइम होता तो मैं बहुत अच्छे से और बनाती। और ये देखिए रंगोली में मैंने फूल भी लगा दिए हैं, तो पत्तियाँ जो हैं हरी हरी और गुलाबी फूल हो गए। और ये मैंने भोग लगा दिया है, हलवा और फल और पूड़ी सब्ज़ी, इसका भोग लगाया है मैंने। तो इसी तरीके से मैंने पूजा की है। आई होप आप लोगों को ये देखकर अच्छा लगेगा। कोशिश की है पूरा आप लोगों को दिखाने की। और ये गौरा माता है जो गोबर से बनाई जाती हैं, तो उनको भी मैं सजा रही हूँ फूलों से। और इनसे सुहाग इनको पहले दिया जाता है, तो इस तरीके से सिंदूर दिया जाता है। और जब पूजा लास्ट में ख़त्म होने वाली होती है तो फिर उनसे सुहाग लेकर फिर इनको सुहाग दिया जाता है। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर आरती। मुझे तुलसी जी की आरती याद नहीं है, तो इसलिए मैं आरती की किताब से पढ़कर आरती कर रही हूँ। और मम्मी से भी मैंने थोड़ी पूजा करवा दी, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं, तो खड़े खड़े वो जितनी पूजा कर पाई उतना उन्होंने किया। और ये देखिए मैं यहाँ पे सुहाग ले रही थी गौरा माता से, और फिर उनको इस तरीके से सुहाग दिया जाता है। फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं सबका खाना खा के सो गई थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और अभी उठी हूँ तो लेट भी हो गया है मुझे। और ये मैंने साड़ी पहन ली है, मुझे एक पूजा में जाना है, तुलसी विवाह पूजा में, तो वहाँ मुझे जाना है। सब लोग चले भी गए, मेरी जो फ्रेंड है अभी बुलाने आई थी वो सब चली गई हैं। मुझे थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि मैं सो गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ, तो आपको भी ले चलती हूँ साथ में। और ये मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है, ये जो मैंने दीपावली पे पहनी थी, दीपावली दिन पूजा करने के लिए मैंने पहनी थी, वही साड़ी है। तो चलिए चलते हैं। बेबो गेट बंद कर लो।
फिर जलाना कहाँ है इसे? ऐसे नहीं होता है। अरे मुझे उल्टा पकड़ी है। करो। तो फ्रेंड्स घर आके मैंने पूजा भी कर ली है और अभी मैं ब्लॉग अपना यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, नहीं तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।